हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर 3 यानी कि आव्यूह में आव्यूह के प्रकारों को जानेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह को इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है? क्षैतिज आव्यूह एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है। ठीक है, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है, उसे हम क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। क्लियर? यानी कि जो पंक्तियां हैं वो स्तंभों की संख्या से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने ये बनाया 1 2 3 5 6 5। ठीक है, ये मैंने मैट्रिक्स बनाया है एक। हम यहाँ देखेंगे कि 1 और 1 2, सिर्फ और सिर्फ इसमें कितनी पंक्तियां हैं? 2 और 1 2 3। तीन क्या है? कॉलम है, यानी कि 2/3 का ये मैट्रिक्स है। ठीक है, जहाँ 2 क्या है? पंक्तियों की संख्या और 3 क्या है? स्तंभों की संख्या है। क्या है? 2 पंक्तियों की संख्या और 3 स्तंभों की संख्या, यानी कि स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से ज्यादा है। तो इन्हें यही कह रखा है इसमें कि वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम, यानी कि ये जो पंक्तियों की संख्या है वो स्तंभों की संख्या से कम होनी चाहिए। तो स्तंभ है 3 और पंक्तियां हैं 2। ठीक है, क्लियर? ठीक, और भी बना सकते हैं इस टाइप के। जैसे मैंने दिया 1 5 6 2 3 4। ठीक है, तो ये भी देखिए 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है, तो ये 2/3 का मैट्रिक्स बन जाएगा। इसमें भी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ठीक है, इसे बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? वर्टिकल मैट्रिक्स। ये क्या होता है? वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है। ठीक है, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है, उस प्रकार बने आव्यूह को हम ऊर्ध्वाधर आव्यूह और इंग्लिश में वर्टिकल मैट्रिक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ लिया 5 6 2 3 4 8। ठीक, इसमें देखिए 1 2 3, यहाँ से क्या है? 3 पंक्तियां हैं और 1 2 कितने स्तंभ है? 2 स्तंभ है। तो देखिए यहाँ से पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है। पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है। यहाँ पे 3 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ है, तो इस प्रकार बने आव्यूह को हम ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह क्या होता है? एक ऐसा पंक्ति आव्यूह को हम इंग्लिश में रो मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक, एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 1 होती है। ठीक है, पंक्तियां कितनी होती है? सिर्फ और सिर्फ 1 होती है, और स्तंभ कितने भी हो सकते हैं, लेकिन पंक्तियां कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, ये लिया 1 5 6। यहाँ देखिए सिर्फ और सिर्फ 1 ही पंक्ति है, लेकिन स्तंभ कितने हैं? 1, और यहाँ ये 2 और यहाँ ये 3। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे हम 1 पंक्ति है और 3 स्तंभ है, तो 1/3 का मैट्रिक्स बनाइए। ठीक है, यानी कि इसमें पंक्तियों की संख्या 1 है और स्तंभों की संख्या कितनी है? 3 है। तो इस प्रकार बने आव्यूह को हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं। ठीक है, जिसमें पंक्तियों की संख्या सिर्फ 1 हो, स्तंभों की संख्या 2 भी हो सकती है, 3 भी, 4 भी, कुछ भी हो सकती है। क्लियर? नेक्स्ट स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह को हम इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक, क्या होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें स्तंभों की संख्या 1 हो। ठीक है, अब की बार स्तंभों की संख्या 1 होनी चाहिए, तो उसे हम स्तंभ आव्यूह कहते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं हम। देखिए एग्जाम्पल लिया मैंने 5 6। ठीक, और यहाँ मुझे क्या मिलेगा? देखिए 1 और 1 2, ये क्या मिली मुझे? पंक्तियां, और 1 क्या है? स्तंभ। ठीक, तो स्तंभों की संख्या इसमें कितनी है? 1, लेकिन पंक्तियों की संख्या कितनी है? 2। और भी ले सकते हैं हम 5 2 1। यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 इसमें पंक्तियां हैं और 1 इसमें स्तंभ है। ठीक है, तो पंक्तियों की संख्या स्तंभों की इसमें जो पंक्तियां हैं, ठीक, कुछ भी हो सकती है, लेकिन स्तंभ कितना होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार बने आव्यूह को हम स्तंभ आव्यूह कहते हैं। नेक्स्ट देखिए वर्ग आव्यूह। ठीक है, वर्ग आव्यूह को बोलते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? यानी कि वर्ग आव्यूह क्या होता है? एक ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। ठीक है, जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, उसे हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। ठीक,
जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे देखिए 1 2 3 5, ठीक। इसमें हम क्या देखेंगे, देखिए 1 और 1 2, दो इसमें क्या है, पंक्तियां हैं, और 2 ही क्या है इसमें स्तंभ है, ठीक है। यहाँ से देखिए 2 पंक्तियां और ये 2 स्तंभ, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, वर्ग आव्यूह कहेंगे। इसमें 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ है, क्या कहेंगे इसे, वर्ग आव्यूह, ठीक। और भी हम देख सकते हैं, देखिए जैसे 1 5 3 2 4 6 -5 2 4, ठीक। इसमें देखिए 1 2 3, ठीक। 3 क्या है इसमें, पंक्तियां हैं, और 1 2 3, 3 ही क्या है इसमें स्तंभ है, ठीक है। 1 2 3, 3 पंक्तियां हैं और 1 2 3 स्तंभ है, यानी कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है, ठीक। इसलिए हम इसे वर्ग आव्यूह कहते हैं, ठीक है। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिए शून्य या रिक्त आव्यूह, ठीक है। शून्य या रिक्त आव्यूह, शून्य आव्यूह को ही हम रिक्त आव्यूह भी कहते हैं, ठीक है। जीरो और नल मैट्रिक्स, ठीक है। जीरो और नल मैट्रिक्स ये क्या होता है, ऐसा आव्यूह जिसका प्रत्येक तत्व शून्य हो, ठीक है। सारे के सारे तत्व क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए, उसे हम शून्य या रिक्त आव्यूह कहते हैं। क्लियर। एग्जांपल देखते हैं, यहाँ जैसे मैंने बनाया 0 0 0 0, ठीक। हमने क्या पढ़ा था, इसका प्रत्येक तत्व क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 0 0 0 0, सारे के सारे तत्व क्या है, शून्य है। और भी देख सकते हैं, देखिए 0 0 0 0 0 0, ये भी क्या हुआ, इसके सारे तत्व शून्य है, ठीक। तो ऐसा आव्यूह जिसके सारे तत्व शून्य होते हैं उसे हम शून्य या रिक्त आव्यूह कहते हैं, यानी कि जीरो और नल मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इकाइयां तत्समक आव्यूह, ये कैसा आव्यूह होता है, ये एक वर्ग आव्यूह होता है, ठीक है। वर्ग आव्यूह मतलब या तो ये 2x2 का होना चाहिए, 3x3 का होना चाहिए, 4x4 का होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जितनी पंक्तियां हो उतने ही उसमें स्तंभ होने चाहिए, ठीक है। पहली कंडीशन तो इसकी है, ठीक। और आगे निकल रहे हैं तथा उसके मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण का मतलब होता है ये विकर्ण, आप जानते ही हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, मुख्य विकर्ण। यहाँ मैं समझाती हूँ, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिया, सबसे पहली शर्त क्या है, वह वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह का मतलब है कि उसमें जितनी पंक्तियां होनी चाहिए उतने ही स्तंभ भी होने चाहिए। तो मैंने यहाँ लिया 5 3 2 7, ठीक है। ये मैंने लिया, यहाँ पे देखिए 2 पंक्तियां हैं और 2 ही स्तंभ है। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये वर्ग आव्यूह बन गया। अब इनने क्या रखा है, इसके मुख्य विकर्ण के सभी तत्व एक हो। अब ये देखिए मुख्य विकर्ण क्या लिया था मैंने, 5 7, लेकिन इनने क्या करता है, इसके सभी तत्व कितना होना चाहिए, एक होने चाहिए। यानी कि ये 5 7 नहीं होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए, 1 और 1 होने चाहिए। इसे हम कहते हैं मुख्य विकर्ण, ठीक। और इन्हें क्या करते, इसको छोड़ करके शेष तत्व 0 होने चाहिए, यानी शेष तत्व क्या बचा, 3 और 2, ये क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। यानी कि ये 0 और ये भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार बने आव्यूह को हम इकाई या तत्समक आव्यूह कहते हैं, ठीक है। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर। फिर से समझिए, देखिए ऐसे फिर से मैं एक वर्ग आव्यूह बनाती हूँ। वर्ग आव्यूह मतलब देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, डायरेक्ट बनाते हैं 1, और यहाँ क्या है 1, और यहाँ भी क्या होना चाहिए 1, और इसके अलावा बाकी सारे तत्व क्या होने चाहिए, इसके 0 0 होने चाहिए, ठीक है। ये यानी कि इसके मेन डायगोनल होना चाहिए, यानी कि जो इसका वो विकर्ण होता है, ये देखिए विकर्ण है, विकर्ण कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और विकर्ण को छोड़ करके बाकी सारे 0 होने चाहिए, ठीक। और ये जो आव्यूह है वो किस प्रकार का आव्यूह होना चाहिए, वर्ग आव्यूह, यानी कि जितनी पंक्तियां हैं उतने ही स्तंभ होने चाहिए, ठीक। तो इसमें 3 पंक्तियां हैं, 3 ही स्तंभ है, तो ये 3x3 का मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऐसा आव्यूह जिसमें जिसके मुख्य विकर्ण क्या होते हैं, 1 होते हैं, और मुख्य विकर्ण के अलावा बाकी सारे तत्व 0 होते हैं, और वो आव्यूह जो होता है वर्ग आव्यूह होता है, ठीक। उसको हम इकाई आव्यूह कहते हैं, ठीक है। क्लियर। वर्ग आव्यूह फिर से समझिए, एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण 1 होना चाहिए, और मुख्य विकर्ण के अलावा बाकी जितने भी तत्व हैं वो सारे 0 होने चाहिए, उसे हम इकाइयां तत्समक आव्यूह कहते हैं। क्लियर। आई होप अब आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखिए विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह क्या होता है, एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके विकर्णों को छोड़ करके, मुख्य विकर्ण को छोड़ करके बाकी सारे तत्व 0 हो, ठीक। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने लिया यहाँ पे 2 0 0 5, ठीक है।
ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में ऐसा ही एक एग्जांपल लिया था, जैसे यहाँ पे 2 3 5 6 करके लिया था, फिर मैंने आपको एक बना के दिखाया था, ठीक है। इसे यहाँ पे क्या है 2 5। इसके लिए क्या होता है विकर्ण अवयव में, सिर्फ हमें ये देखना होता है जो इसका मुख्य विकर्ण है, ठीक, इसके अलावा बाकी सारे तत्व 0 है या नहीं, ठीक है। यानी कि सारे तत्व इसके अलावा क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। और ये जो मुख्य विकर्ण है वो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 -6 -7, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मुख्य विकर्ण के अलावा बाकी सारे 0 होने चाहिए, ठीक। इकाई अवयव और विकर्ण अवयव में इतना ही अंतर होता है कि इकाई अवयव के जो विकर्ण होते हैं वो एक ही होंगे हमेशा, लेकिन इसके कुछ भी हो सकते हैं, 2 3 5 7 8, ठीक है। क्लियर? आई होप आपको पता चला होगा। अब बाकी क्या है, अदिश अवयव। अदिश अवयव को हम स्केलर मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ये क्या होता है, एक ऐसा वर्ग अवयव होता है जिसके विकर्ण, सारे के सारे विकर्ण जो हैं वो बराबर हो, ठीक है, और विकर्ण को छोड़ करके बाकी जितने भी तत्व हो वो सब शून्य हो। विकर्ण को छोड़ करके बाकी जितने भी तत्व हो वो सारे के सारे कैसे होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। देखिए जैसे एग्जाम्पल मैंने लिए यहाँ पे, ठीक। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि ये जो मैट्रिक्स है वो 3/3 या 2/2 का होना चाहिए, 4/4, मतलब एक वर्ग अवयव होना चाहिए। वर्ग अवयव हम जानते हैं जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है, उसे वर्ग अवयव कहते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, इसमें वर्ग अवयव लेना होगा, सबसे पहली कंडीशन, ठीक है। तो मान लिया मैंने यहाँ पे इसे 2/2 का वर्ग अवयव ले लिया, ठीक। अब क्या करना है, इसके सबसे पहले विकर्ण हम लिखेंगे। मान लिया मैंने यहाँ विकर्ण लिया 3 और यहाँ भी क्या लिया 3, ठीक। और इसके अलावा ये क्या है 0 0, ठीक। क्यों? क्योंकि देखिए ने क्या करता है, वह वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के सभी तत्व बराबर हो। तो मैंने मुख्य विकर्ण लिया यहाँ 3 और यहाँ 3, ठीक है, तो ये दोनों बराबर है। और ये क्या, इसके अलावा बाकी सारे तत्व कैसे होने चाहिए, 0 0 होने चाहिए। तो ये क्या हो गए, 0 0 हो गए। तो इस प्रकार बने अवयव को हम अदिश अवयव या स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर? अब देखिए जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक। यहाँ देखिए 1 2 3 रो है और यहाँ पे 3 ही कॉलम है, ठीक है। यानी कि ये 3/3 का मैट्रिक्स बना, ठीक, यानी कि वर्ग अवयव है ये, पहली बात, ठीक है, वर्ग अवयव। उसके बाद देखिए इसमें 1 1 1 मुख्य विकर्ण के सभी तत्व बराबर है, ठीक है, मुख्य विकर्ण के सभी तत्व बराबर है। और इसके अलावा बाकी सब क्या है, 0 है। तो इसे हम क्या कहते थे, इकाई अवयव कहते थे, ठीक है। क्लियर? इकाई अवयव कहते थे। तो अगर अदिश अवयव में जो मुख्य विकर्ण है वो 1 और 1 हो जाता है, क्या हो जाता है, 1 1 हो जाता है, तो उस अवयव को हम इकाई अवयव कहते हैं, ठीक है। अगर अदिश अवयव के मुख्य विकर्ण जो है 1 1 हो जाते हैं तो उस अवयव को हम क्या कहते हैं, इकाई अवयव कहते हैं। क्लियर? और विकर्ण अवयव क्या होता है, विकर्ण अवयव में 2 0 0 3, विकर्ण अवयव में बस इतना होता है कि देखिए यहाँ से ये 2 3, यहाँ पे क्या लिया मैंने, पहले तो ये वर्ग अवयव लिया है, उसके बाद ये मुख्य डायगोनल है यानी कि मेन डायगोनल है, इसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट इसके क्या है, 0 है। और ये जो मुख्य विकर्ण है हमारा, ठीक है, ये जो मुख्य विकर्ण है, इस मुख्य विकर्ण के जो एलिमेंट हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, 2 3 5 7 यानी चेंज होकर के हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि 2 3 5 7 8 9 हम कुछ भी ले सकते हैं। तो इसमें बस अंतर क्या होता है, जो अदिश अवयव होता है वो समान होते हैं, यानी कि उसके मुख्य विकर्ण कैसे होते हैं, समान होते हैं, 3 3 4 4 5 5 6 6। और अगर ये 1 1 हो जाता है तो उस प्रकार बने अवयव को हम इकाई अवयव कहते हैं, ठीक है। और ये जो होता है यानी कि हमारा ये वाला जो अवयव है इसे हम बोलते हैं, देखिए पहले तो ये 2/2 का है और इसे हम बोलते हैं विकर्ण अवयव, ठीक। तो जो विकर्ण अवयव होता है इसके जो विकर्ण होते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, इसके अलावा बाकी सारे 0, ठीक। नेक्स्ट आते हैं उप अवयव, इसे बोलते हैं सब मैट्रिक्स, ठीक है। सब मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर कोई अवयव हमें दिया हुआ है और उस अवयव के हम कुछ पंक्तियों और स्तंभों को निकाल देते हैं, ठीक है, कुछ पंक्तियों और स्तंभों को निकाल देते हैं, तो जो बचा हुआ अवयव रहता है हमारे पास उसे हम उप अवयव कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उप अवयव कहते हैं। एग्जांपल देखिए यहाँ पे, जैसे सबसे पहले मैंने ये मैट्रिक्स लिया, ठीक है, 1 2 5 3 2 6 8 7 5, ठीक। क्लियर? अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 1 2 3, यानी कि कैसा अवयव है, 3/3 का अवयव है,
ठीक है। दूसरी कंडीशन, हमें क्या करना है, इसकी कुछ पंक्तियों तथा स्तंभों को अगर हम निकाल दें तो जो नया आव्यूह बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, उप आव्यूह यानी कि सब मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ से मैं क्या करूँ, इसकी पहली रो और पहले कॉलम को हटा दूँ। ठीक, ये पहली रो है और ये पहला कॉलम है, इसे हटा दूँ तो क्या बचेगा, 2 6 7 5। क्या बचेगा, 2 6 7 5, यही तो बचेगा। देखिए यहाँ से इसको और इसको, पहली रो ये और पहला कॉलम ये, इसे मैंने हटा दिया तो क्या बचा, 2 6 7 5, ये हो गया। ये देखिए 2 बाई 2 का बना है, यानी कि 2 रो है और 2 ही कॉलम है। ठीक, तो इसे हम क्या कहते हैं, उप आव्यूह कहते हैं। क्लियर। ठीक, एक ऐसा आव्यूह मतलब किसी दिए हुए आव्यूह में से हम कुछ पंक्तियां और कुछ स्तंभ निकाल दें तो शेष बचा हुआ जो आव्यूह होता है उसे उप आव्यूह यानी कि सब मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह यानी कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी तत्व 0, ठीक है, मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी तत्व 0 हों उसे हम ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं, यानी कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जांपल देखते हैं। देखिए जैसे सबसे पहले क्या होना चाहिए, वर्ग आव्यूह होना चाहिए, तो हम वर्ग आव्यूह बना लेते हैं। 1 2 5 3 2 6 8 7 9। ठीक है, कितने का, ये 3 बाई 3 का है, मैंने 3 बाई 3 का बना दिया। ठीक है, लेकिन ये ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह नहीं है। वर्ग आव्यूह तो है लेकिन ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इसका मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण क्या है, 1 2 9, ये क्या है, इसका मुख्य विकर्ण है। तो इसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी तत्व शून्य होने चाहिए, यानी कि जो 3 7 8 ये मेरे पास है, ये क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो उसे हम ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं, यानी कि ये जो एलिमेंट है ये सारे 0 0 0 होने चाहिए। ठीक है, उसे हम ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। एक ऐसा आव्यूह, एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी तत्व 0, मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी तत्व 0 हो उसे हम ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर, इंग्लिश में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसा ही होता है, फर्क क्या होता है दोनों में, इसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी तत्व 0 होते हैं और निम्न त्रिभुजीय आव्यूह में ऊपर के सभी तत्व 0 होते हैं। क्लियर। एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी तत्व 0 होते हैं उसे हम निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं। देखिए पहली कंडीशन, तो ये वर्ग आव्यूह होना चाहिए, तो मैंने लिया 1 2 3 5। ठीक है, ये क्या है, 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है। क्लियर। अब ध्यान से देखिए, अब ये क्या बना मेरे पास, इसका मुख्य विकर्ण है। ठीक, अब मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी तत्व 0 होने चाहिए, लेकिन ऊपर का तत्व क्या है, 2 है, तो ये 2 क्या होगा, 0 होना चाहिए, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, 0। क्लियर। ठीक, यानी कि एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी तत्व 0 हो उसे हम निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं, और जिसके नीचे के सभी तत्व 0 हो, ठीक, उसे हम ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं हम। देखिए जैसे ये मैंने लिया 1 5 3। ठीक, अब मैंने इसे एक वर्ग आव्यूह बनाया 3 बाई 3 का। अब देखिए अगर मैं इसको 0 0 कर देती हूँ नीचे वाले को, ठीक है, और इसे 5 6 3 कर दूं मैं, तो देखिए इसके नीचे के सभी तत्व 0 हो गए, यानी कि ये क्या बन जाएगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। और अगर मैं इसको कोई और संख्या बना दूं, सपोज दैट मैंने इसे 6 6 6 कर दिया, तो ये क्या बचेगा मेरे पास, 0 0 0 होना चाहिए। ठीक है, अगर ये 0 0 0 है यानी कि इस मेन डायगोनल के ऊपर के सभी तत्व 0 है, तो उसे हम क्या कहते हैं, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह यानी कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।